ओम शांति 9 मई 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 27 दिसंबर 87 की। मुरली का सार है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियाँ देख रहे हैं, निश्चय की विशेष निशानियाँ। तो आज बाबा हमें निश्चय की विशेष निशानियाँ सुना रहे हैं और साथ ही साथ हमारे निश्चय के परसेंटेज को बाबा चेक कर रहे हैं। तो ये निशानियाँ सुनते सुनते हम स्वयं भी अपने निश्चय की परसेंटेज निकालें, चेक करें उसे कितना परसेंट और किन किन निशानियों में हम फुल पास हैं। फर्स्ट पॉइंट है जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। तो सबसे पहली निशानी बाबा बता रहे हैं कि जैसा निश्चय होगा बच्चे को बाबा पर, इस पढ़ाई पर, भविष्य आने वाली सृष्टि, नव सृष्टि, सतयुगी सृष्टि पर, तो बाबा कहते वैसा निश्चय उस बच्चे के कर्मों में नज़र आएगा, वाणी में नज़र आएगा। वो रूहानी नशा सदा दिखाई देगा। तो जितना रूहानी नशा मेरे कर्मों में नज़र आता है, अर्थात जितने मेरे कर्म परफेक्ट होते जाते हैं, उतना वो रूहानी नशा, रूहानी बल मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बना रहा है। जितनी मेरी वाणी में सिद्धि स्वरूप मेरी वाणी बनती जा रही है, जिसे बाबा कहते हैं कि जो हम कहें वो सिद्ध हो जाए, और कहें वो जो होने ही वाला है, अर्थात संकल्प ही वो आए जो होने वाला है, तो मुख से भी वही निकलेगा जो होने वाला है। तो बाबा कहते ये रूहानी नशा रहेगा हम बच्चों के चेहरे पर, हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, उतना जितना परसेंट हमें बाबा पर, इस पढ़ाई पर, अपने इस आध्यात्मिक जीवन में निश्चय है। सेकंड पॉइंट, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तो निश्चय बुद्धि बच्चों में बाबा कहते वे कर्म, जो भी कर्म करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, जो भी संकल्प करेंगे, उसमें सदैव उनको विजय सहज रीति ही मिल जाएगी, प्रत्यक्ष फल होगा निश्चय का। उन्हें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने हर कर्म के पीछे, हर संकल्प के पीछे, सब कुछ सहज सहज होता जाता। तो फिर पुरुषार्थी जीवन भी सहज, अच्छे से खुशनुमा रूहानी नशे में रहते हुए व्यतीत होता रहता। तो किसी भी कार्य में, किसी भी संकल्प में बाबा कहते हैं उनको मेहनत अनुभव नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। कितनी बड़ी पॉइंट बाबा, कितनी सूक्ष्म पॉइंट बाबा हमें समझा रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ भाग्य में, अपने इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में बाप और परिवार, ये जो ब्राह्मण परिवार है, संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, किसी में भी 1% भी संकल्प मात्र भी बाबा ने कहा संशय पैदा नहीं हो सकता है। संबंध संपर्क में या फिर ब्राह्मण परिवार में, या फिर अपने जीवन के प्रति, अपने भाग्य के प्रति क्या, क्यों, कैसा, ये उत्पन्न होना ही संशय की निशानी है। तो इसलिए बाबा कहते वो बच्चे जो निश्चय बुद्धि होंगे
वो ऐसे संकल्प मात्र के संशय से भी परे होंगे। 4th पॉइंट है क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। प्रश्न चित्त नहीं होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। ड्रामा बिंदु में आत्मा बिंदु, शिबावा बिंदु, 3 बिंदुओं का तिलक सदैव उनके मस्तक पर लगा रहता होगा। 5th पॉइंट है निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। तो बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे सदैव बिना मेहनत के मैं बेफिक्र बादशाह हूँ इस स्थिति में स्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है ड्रामा अनुसार उन आत्माओं के जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षा होते हुए भी ऐसे पार कर लेंगे क्योंकि स्वस्थिति बहुत बड़ी है। महान स्थिति के आसन पर सिंहासन पर विराजमान होती हैं वो आत्माएं। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि स्वयं को अपना स्वमान या स्थिति बार बार याद दिलाने की मेहनत उन बच्चों को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बार बार उनको ये याद दिलाना पड़े स्वयं को कि मैं बादशाह हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, वे स्वतः ही उस स्थिति में स्थित रहते हैं। तो बाबा कहते अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? बाबा कहते जैसे लौकिक जीवन में दुख की कोई परिस्थिति आई तो दुखी हो गए, कोई सुख का सीन आया ड्रामा में तो सुखी हो गए। माना फ्लक्चुएशन होती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कैसे तो कभी कैसा मूड बना रहता है। और वहाँ बाबा कहते सहज कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि भाग्य विधाता हमारे साथ है तो बाबा कहते यहाँ तो क्या है, जैसे सतगुरु का वरदान हमारे साथ है, बाप का वर्षा हमारे साथ है, तो हम सदा ही ज्ञान और योग के आधार पर बाबा कहते श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित रहते हैं। तो परिस्थिति हमें ऊपर नीचे नहीं करे, कोई अच्छा सीन है तो हम बहुत खुश ही ना हो जाएं, और कोई ऐसा सीन है तो हम बिल्कुल ही हमारी अवस्था नीचे ना आ जाए। मूड का ऊपर या नीचे जाना, स्थिति का ऊपर या नीचे जाना बाबा कहते निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं है। तो बाबा कहते अगर अलौकिक जीवन में भी ऐसा हो, लौकिक जीवन की तरह, अज्ञान काल की तरह, तो फिर बाबा कहते फिर शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जीवन तो बदलता ही रहेगा। जैसा ड्रामा का सीन उसके सामने आएगा वैसी उसकी स्थिति हो जाएगी। कोई अच्छा सीन है तो आज वो लाइट फील करेगा,
आज मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, आज एक श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठा हूँ, और कल को कुछ अगर ऐसा सीन आ जाए जो मन पसंद नहीं है तो फिर एकदम उस स्थिति के आसन से नीचे गिर जाते हैं, तो चकनाचूर हो जाती सारी स्थिति। तो इसलिए बाबा कहते जो ऐसे बच्चे होंगे जो परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति बनाते हैं, वो कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकेंगे। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुश में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। चिंता क्यों होती है, फिक्र क्यों होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ अप्राप्ति है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो बाबा कहते जो सतगुरु के वरदान से पले, जिसको बाप का पूरा वर्षा अधिकार रूप में मिला हो, जो भाग्य विधाता का बच्चा बन जाए, वो कभी भी किसी कमी में रह नहीं सकता। कुछ भी अप्राप्त नहीं है उसके खजाने में, इसलिए वो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। बाबा कहते अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिर फिक्र किस बात का रहा? तो चेक करें हम बेफिक्र बादशाह या कभी कभी फिक्र वाले बादशाह बन जाते हैं? तो उस आधार पर कितना % निश्चय हुआ हमारा? 6th पॉइंट है निश्चय बुद्धि, अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में ये सब आ जाता है। तो ऐसा बलिहार ना उन्हें देह भान के विकार खींचे अपनी ओर, ना ही कोई देह के संबंध खींचे, ना ही देह के विनाशी पदार्थ उनकी इच्छाएं खींचे। सब कुछ बाबा को अर्पित किया हुआ जीवन, बलिहार हुआ जीवन व्यतीत करने वाले को बाबा निश्चय बुद्धि बच्चा बता रहे हैं। बाबा कहते सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पण। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वपन व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। तो चेकिंग क्या है कि हम सर्वंश त्यागी बने हैं या सर्वंश अर्पित हुए हैं बाबा के आगे। तो बाबा कहते हैं उसकी निशानियां हैं कि स्वपन या संकल्प में भी अंश मात्र भी ना रहे। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुहिया है, ये भी कभी सुनाएंगे। तो ये आगे के लिए बाबा टॉपिक रख रहे हैं सर्वंश त्यागी का, तो ज़रूर कभी ना कभी बाबा इसकी डिटेल में हमें समझाएंगे। लेकिन अभी जो बाबा कह रहे हैं, पहला बाबा कहते कि देह के भान में लाने वाले विकारों का वंश,
दूसरा देह के संबंध का वंश। तीसरा बाबा कहते देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। तो ये 3 तरह के वंश सहित बाबा कहते जो बलिहार जाता है बाबा पर, समर्पित हो जाता है, इन तीनों वंश का अंश मात्र भी उसके स्वप्न या संकल्प में नहीं रहता है, वही निश्चय बुद्धि बच्चा है। 7वां पॉइंट है, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित ये हर समय अनुभव कराएगा। 8वां पॉइंट है, वे सदा स्वयं भी नशे में रहेगा और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएंगे। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? ये 8 पहले बाबा ने निशानियां सुनाई हैं कि निश्चय बुद्धि विजयी बच्चे कौन से होंगे, उनकी निशानियां क्या होंगी। तो 8 निशानियां बाबा ने हमें बताई हैं। तो हम स्वयं में चेक करें कि कितनी निशानियां हम में 100% आ चुकी हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि होंगे, रूहानी नशे में रहने वाले होंगे, उनके जीवन की विशेषताएं क्या होंगी। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना, जितना निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा कहते जितना ही नशा होगा, जितना ही निश्चय होगा, उतना ही बुद्धि जो होगी वे निमित्त भाव से भरी होगी। हर कार्य में उनको बाबा 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 याद आता है। बाबा का कार्य है, बाबा ने करवाया है, बाबा ने सिखाया है, बाबा ने बताया है। हर कार्य में बस बाबा बाबा बाबा, इसको कहेंगे निमित्त भाव। और ना केवल कहने के लिए बाबा बाबा, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगा कि उनके जीवन जैसे मैं ख़त्म ही हो गया और बाबा ही बाबा रह गया। तो ऐसे बच्चे जो होंगे, बाबा कहते वे निर्माण चित्त होंगे। दूसरा, क्योंकि बुद्धि बहुत क्लियर होगी तो बाबा उनके द्वारा नव निर्माण के अनेकों कार्य करवाते रहेंगे। बाबा कहते तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? अब बाबा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी भाषा बता रहे हैं कैसी होगी। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। ये उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। कहने में तो भले हम कह दें कि हमें आगे आगे दिखने की, नाम मान शान की इच्छा नहीं है, हम तो सदैव दूसरों को आगे बढ़ाते हैं,
लेकिन बाबा कहते ये सूक्ष्म चेकिंग है कि मन में भी ये संकल्प ना हो, तब हमें मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। बाबा कहते जितना होगा ना, हम आगे आगे दिखें, हमारा नाम हो, मान हो, शान मिले हमें, बाबा कहते उतना ही फिर क्या होगा। लेने की इच्छा है ना तो मिलेगा नहीं, और जिसमें इच्छा ही नहीं है, जो दूसरों को सदैव आगे रखता है, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मन में इच्छा है, शुभ इच्छा है, निस्वार्थ इच्छा है कि दूसरा भी सीखे, दूसरा भी आगे जाए, तो बाबा कहते उनको ये परिवार और बाप स्वतः ही आगे रखता है, उनको योग्य समझेंगे, उनमें वो योग्यताएं बाबा स्वतः भरते जाएंगे, जिससे फिर वो सेवाओं में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। तो बाबा कहते मन की बात है, सिर्फ मुख की बात नहीं। तो पहले आप जो मन से कहता है वही बाबा कहते फिर वो पीछे नहीं रह सकता, उसको बाबा स्वतः आगे रखेगा, योग्यताएं भरता रहेगा उसमें। वे मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं तो सभी निश्चय बुद्धि, क्योंकि बाबा पे निश्चय हुआ तभी तो बाबा के बने। तो बाबा कहते फाउंडेशन ही ब्राह्मण जीवन का निश्चय है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं हैं। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। चतुर है ना। तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। बाबा कहते जब माया के तूफान आते हैं तभी निश्चय की परख होती है। और माया भी बाबा कहते बहुत चतुर हो चुकी है, उसे भी पता है जब तक मैं इनको कुछ ना कुछ प्राप्ति का नशा नहीं चढ़ाऊंगी, कुछ ना कुछ प्राप्ति नहीं दिखाऊंगी, तब तक ये अब मेरी तरफ आएंगे नहीं। बाबा कहते इसलिए पहले पहले वो प्राप्ति का नशा चढ़ाती, बहुत ऊंचा उड़ाती है और फिर दूर गिरा देती है, उतरती कला में गिर जाते हैं। बाबा कहते तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, उखड़ते नहीं हैं। बाबा को एकदम से छोड़कर नहीं चले जाते, यज्ञ को छोड़कर नहीं चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हिल ज़रूर जाते हैं। तो हिलने से भी बाबा कहते फाउंडेशन तो हिल गया ना, वो तो कच्चा पड़ गया ना। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन
समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए तो चाहना रखते हो व चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वे याद रहता है वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। बाबा कहते जब व्यर्थ संकल्पों का तूफान आता है, नाम मान शान मिले ऐसी जब इच्छा होती है और वो इच्छा पूर्ण नहीं होती, मन में आता है कि हाँ कोई तो हमें आइडेंटिफाई करे, कोई कुछ तो कहे हमारे लिए अच्छा। तो बाबा कहते ऐसी इच्छाएं जो होती हैं फिर पूरी नहीं होती है तो कितना व्यर्थ संकल्प चलता है, या ये याद रहता कि मैं तो समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ। तो बाबा कहते अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना, समर्थ के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के नशे से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वे नशा, वे स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहें मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? कोई पेपर आया ही नहीं सारा दिन, तो फिर लास्ट में हम आज रात को बाबा को चार दे, बाबा आज तो मैं पास विद ऑनर हो गया। बाबा कहते उसको पास कहेंगे? जब पेपर ही नहीं आया तो फिर पास किस में हुआ? पेपर आता तो पता चलता पास हुए, फेल हुए, कंपार्टमेंट आई, क्या हुआ? बाबा कहते सर्टिफिकेट चाहिए ना, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हों, सभी अनुभव करें कि हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा पूछते अपने को समीप रतन अनुभव करते हो? समीप रतन की निशानी क्या है? बाप दादा के हम अति समीप हैं, उसकी निशानी क्या है? बाबा कहते वे सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। क्या अनुभव होगा उन्हें? सदा होगा और सहज अनुभव होगा कि वे
ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, गुण मूरत सेवाधारी स्वयं को अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में ये 4 ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमज़ोर हो, वे सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत, चाहे मन की मेहनत। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो ये मन की मेहनत की। और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। तो और अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। ना लौकिक नौकरी करेंगे, ना भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन, मन, धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। तो बाबा कहते ये संगम युग है, मेहनत से छूटने का युग, उसका फाउंडेशन है ये। फिर आधा कल्प तो बाबा कहते कोई मेहनत नहीं, ना भक्ति करने की मेहनत है, ना नौकरी करने की मेहनत है। तन मन धन जो तीनों ही हम सेवा में लगा देते हैं, एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है। इस समय बाबा कहते लौकिक कार्य करते हुए भी अगर बाबा की स्मृति में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो लौकिक कार्य करते हुए भी डबल लाइट स्थिति रहती है। बाबा कहते अगर संगम युग पर भी मेहनत ही करते रहे तो फिर वो समीप रतन नहीं है। ये इसकी निशानी है। जो मेहनत मुक्त सहज प्राप्ति अनुभव करते हैं वो समीप रतन है। बाबा कहते कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहाँ तो लौकिक रीति, राजनीति, पढ़ाई भी जो होगी ना, वे भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करने का भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है। बाबा कहते संगम युग मौजों का युग है, मेहनत का युग नहीं है। लेकिन मेहनत में कौन रहेगा? जो निश्चय बुद्धि होगा, नशे वाली बुद्धि, रूहानी नशे की बुद्धि होगी उसकी, वही समीप रतन होंगे और उनकी निशानी होगी संगम युग मेहनत बिगर होगा। स्वतः प्राप्ति, सहज प्राप्ति और सदा विजयी होंगे। माया आएगी, परीक्षाएं आएंगी, उसको भी खेल समझते मनोरंजन के रूप में पार कर लेंगे। बाबा पूछते खेल समझते हैं या बड़ी बात समझ लेते हैं? फिर जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा और ही चैलेंज करते हो
कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी हैं। बाबा पूछते, विजयी हो ना? बच्चों ने कहा हाँ जी। तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना। युद्ध स्थल पर, कर्म क्षेत्र पर जाकर भी बाबा कहते हैं हाँ जी ही करना। फिर तब यहाँ वो नहीं कहना कि नहीं सदा के विजयी रतन तो नहीं है, कभी कभी तो माया भी विजयी हो जाती है। बाबा कहते फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही स्मृति सदा याद रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से मुलाकात। उस समय दादी जानकी जी बम्बई से 3-4 दिन का चक्र लगाकर वापस आए हैं। तो बाबा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा है। यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार हो ना। तो जानकी दादी को बाबा कितना प्यार कर रहे हैं। तो बाबा कहते सेवा का ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार, बड़ा ठेका दादी ने लिया हुआ है। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। तो दादी ने कहा बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया। बाबा कहते है ही मज़ा, अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, आज का वरदान है व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थार्थ समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति।